अब ये बहुत बार बार ये बात उठी थी कि छात्र अपना लैपटॉप बेच रहे हैं। लैपटॉप दे दिया जाता है, लेकिन लैपटॉप की आत्मा जो कि इंटरनेट है, वो उसका पैसा के लिए छात्रों के पास वो खरीदने के लिए छात्रों के पास पैसा नहीं है, और अब जो आमदनी है वो भी इन छात्रों की नहीं होती है, तो इसलिए वो ये लैपटॉप बेच रहे हैं। तो इसको रोकने के लिए तो कुछ नहीं कर रही है ये सरकार, लेकिन छात्रों को लैपटॉप और टैबलेट जरूर बांट रही है। बिल्कुल, ये डिवाइस की बात आप कर रही हैं, तो जब एक तरह का लैपटॉप तो आपने दे दिया, उसको चलाने के लिए आपको डिवाइस चाहिए, उसके लिए एक मासिक खर्च चाहिए। तो जो छात्र, अभी गांव के छात्र की हम बात कर रहे हैं, तो गांवों की स्थिति बड़ी दुरूह है। अगर जो लोग गांव में रहे हैं, जो जिन्होंने गांव का जीवन जिया है, वो अच्छी तरह समझ सकते हैं कि गांव में रहना कितना कठिन है। गांव में वो चीजें सरकार को वो चीजें मुहैया करानी चाहिए जो उनको जरूरत है। बिजली उनको मुहैया करानी चाहिए, उनको अच्छी शिक्षा मुहैया करानी चाहिए, उनको अच्छा इलाज मुहैया कराना चाहिए, अच्छी से अच्छी पढ़ाई देनी चाहिए, कोचिंग सेंटर खोल देने चाहिए। इसमें कोई लैपटॉप की मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, टैबलेट की मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, ये भी एक जरूरी अंग है, लेकिन उसको चलाने के लिए जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है वो तो दीजिए। जब बिजली ही नहीं है, चार्ज ही नहीं होगा, तो लैपटॉप और इंटरनेट कैसे वो चलाएंगे? जी अनिल जी, तो एक तरह से ये माना जाए कि ये जो वादा किया था, एक लोक लुभावन वादा था, छात्र छात्राओं के लिए, एक युवा वर्ग को अपनी तरफ आकर्षित करने का वादा था, लेकिन अगर हम जमीनी स्तर पर इस वादे को देखें तो इसका वो जो उपयोग होना चाहिए, जो प्रभाव होना चाहिए, वो कहीं नहीं पड़ पा रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। एक्चुअली कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा हमारी है, तो उसमें सबसे जरूरी चीज जो भी आप कह रही थी कि बिजली, पानी और सड़क, ये मूलभूत जो जीवन की जरूरतें हैं, इसको फुलफिल करना है सरकार का पहला दायित्व है कि जो हमारी स्वास्थ्य और शिक्षा, बिजली, पानी, सड़क, ये जो इसको मौलिक जरूरत कहा जा सकता है, तो इस संदर्भ में सरकार ये अभी तक इसमें कोई ऐसा मतलब प्रभावी कदम नहीं उठाया गया है सरकार की तरफ से। और ये बिल्कुल लोक लुभावन नारा जो उसने दे रखा था कि लैपटॉप बांटने का और ये कन्या विद्याधन, इसी में ही ये लगी हुई है। तो कहीं न कहीं सरकार वो अपना उत्तरदायित्व नहीं पूरा कर रही। जी, तो सरकार अपना उत्तरदायित्व पूरा नहीं कर पा रही। जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो आम जन की जिसको जरूरत है, वो मुहैया नहीं कर पा रही है सरकार। लेकिन फर्रुखाबाद में आज मुख्यमंत्री अखिलेश यादव छात्र छात्राओं को लैपटॉप और टैबलेट जरूर बांट रहे हैं। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हम अखबारों पर भी डालेंगे नजर, साथ ही ये भी बताएंगे आपका दिन कैसा होगा, और ये भी बताएंगे कि योग के जरिए आप अपने आप को कैसे फिट रख सकते हैं। जो भी देखे बस देखता रह जाए, जब त्वचा गुनगुनाए, ओ बादल पंछी मौसम सब मिलकर गाए, जब त्वचा गुनगुनाए, तेरे रूप की धूप से रोशनी भी शर्माए, जब त्वचा गुनगुनाए। कोकोनट के गुणों वाला वीनस सोप त्वचा को बनाए कोमल और खूबसूरत। अब त्वचा को गुनगुनाने दो। समोसे, पकौड़ी, भुजिया और चाट, पूरी, परोठे, कचौड़ियों की बारात, हर तरह की मजेदार भोजन का राज, स्वादिष्ट बैलेंस ड्रॉप और स्वादिष्ट बैलेंस ड्रॉप ऑयल। एगमार्क स्वादिष्ट बैलेंस ड्रॉप। Anand Builders presents Dolphin Dwelling City, a home truly yours that matches your luxurious lifestyle with school, hospital, shopping mall and terrific recreational facilities. Dolphin Dwelling City, Kanpur. कहाँ लेके आया हमरे लिए? राजरतन, ये हमरे किस काम का? जिंदगी के रंग राजरतन के संग, भैया राजरतन के संग, राजरतन की तो जीत पार करे हमकी, हमारा प्रयास, आपका विश्वास। मोदी को मिलेगी यूपी की कमान, इस खबर को सबसे पहले के न्यूज में आप तक पहुंचा। नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के खेवनहार बनकर अपने नैया पार लगाने में जुटेंगे। यूपी में मोदी बनेंगे सबसे ताकतवर, वो और उनके करीबी संभालेंगे कमान, और अब लग गई उस पर मोहर। के न्यूज खबरों का साथी।
के न्यूज में हूं विकास शर्मा। जेठ की दोपहर या फिर पूस की रात, शहर की रंगीनी या फिर गांव की बात, के न्यूज खबरों का सारथी। नेताओं की बोल, किसी सरकार ने भी ध्यान दिया, ये सरकार ध्यान देने जा रही है। काज का हाल, समाजवादी पार्टी के उसके नेता से उसने तो 6 महीने से वोट मांगी है। आम आदमी को सरकार से क्या है मुलाल, सब देखिए, सच देखिए, के न्यूज खबरों का साथी। के न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राजनाथ सिंह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार आज गोरखपुर पहुंच रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष यहां दिग्विजय नाथ डिग्री कॉलेज में दिग्विजय नाथ की प्रतिमा के अनावरण के साथ ही नवनिर्मित भवन का लोकार्पण भी करेंगे। इसके लिए बीजेपी पदाधिकारियों ने काफी जोर शोर से तैयारियां कर रखी हैं। गोरखपुर की सड़कों को बैनर, पोस्टर और होर्डिंग से सजा दिया गया है। बीजेपी अध्यक्ष यहां शाम 5 बजे पहुंचने की उम्मीद है। कार्यक्रम में बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं के साथ ही कई संत और पूर्व सांसद भी शामिल होंगे। प्रतिमा अनावरण का कार्यक्रम दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के नवनिर्मित कला और वाणिज्य संकाय भवन का उद्घाटन कल 25 मई को वैशाखी पूर्णिमा को सायंकाल 5 बजे संपन्न होगा, जिसमें गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत वैद्यनाथ जी महाराज के सानिध्य में और मुख्य अतिथि के रूप में उस समारोह में उपस्थित होंगे माननीय श्री राजनाथ सिंह जी। और बात करेंगे अपने पॉलिटिकल एडिटर दुर्गेन्द्र सिंह चौहान जी से। दुर्गेन्द्र जी, राजनाथ सिंह आ तो रहे हैं दिग्विजयनाथ की प्रतिमा के अनावरण के लिए, लेकिन जिस तरह से कार्यकर्ताओं में उत्साह है, पूरी सड़कों को बैनर पोस्टर से पाट दिया गया, वरिष्ठ सारे नेता बीजेपी के मौजूद होंगे, तो क्या संदेश जा रहा है? कुल मिला के जो तुलिका आपको दिख रहा है कि एक वहाँ योगी आदित्यनाथ और महंत अवैधनाथ एक दो बड़ी ताकतें हैं। बड़े महंत जी अवैधनाथ जी एक उनका अपना एक औरा है, और योगी आदित्यनाथ बेहद हार्डलाइनर नेता माने जाते हैं बीजेपी के। और एक उनका पूर्वांचल में और आसपास बिहार के तमाम जो सटे जिले हैं वहाँ आदित्यनाथ का सिक्का चलता है, और जो भी एक उनको बड़े हिंदूवादी नेता के रूप में वहाँ जाना जाता है। और हर मुद्दे पर वो उनकी प्रतिक्रिया, उनकी तीखी प्रतिक्रिया, उनकी प्रतिक्रियाओं को लेकर जनता रिएक्ट करती है। और एक तरीके से कहा जाए कि युवाओं में योगी आदित्यनाथ का एक खास क्रेज है। तो ये दिग्विजयनाथ जी की प्रतिमा का अनावरण का एक कार्यक्रम है, डिग्री कॉलेज है, प्रतिमा का अनावरण इसे तो करना ही था, कोई भी करता, लेकिन इस कार्यक्रम को लेकर इसका ये ऐसा कार्यक्रम बना कि इसके पीछे जो पूर्वांचल और जो बिहार से सटे इलाके हैं उनमें एक संदेश देने की कोशिश की। अभी तक जो हालात थे, और योगी आदित्यनाथ भाजपा में अलग थलग पड़े हुए थे। सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, महंत अवैधनाथ भी सांसद रहे हैं, और एक गोरक्षा पीठ का एक अपना वहां पे एक वजूद है, और गोरखनाथ जी के पीठ से तमाम लाखों लाख लोग जुड़े हुए हैं, नेपाल तक के लोग जुड़े हुए हैं। तो योगी आदित्यनाथ एक तरीके से राजनाथ से ये संदेश देना चाहते हैं कि जितने हार्डलाइनर हैं, एक तरीके से आपने देखा पहले कि शाह को लाया गया गुजरात से, मोदी को का यहाँ इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए मोदी का कार्यक्रम जुलाई में तय कर दिया गया, वो कानपुर से करने जा रहे हैं अपने चुनावी अभियान के। इसी तरह जो योगी हार्डलाइनर कहे जाते हैं, बेबाक टिप्पणी करते हैं, उनको एक तरह जो अलग थलग पड़े हुए थे, किनारे पड़े हुए थे, एक समय ऐसा लगा था कि बीजेपी छोड़ देंगे, योगी या किसी दल में नहीं जाएंगे, लेकिन बीजेपी को वो नमस्कार करने जा रहे हैं। लेकिन राजनाथ सिंह के आने के बाद योगी सक्रिय दिखे हैं, और ये मुझे लगता है कि ये संदेश यहाँ गोरखपुर से आज राजनाथ सिंह देंगे कि योगी कितने महत्वपूर्ण है। तो दुर्गेन्द्र जी, ये माना जाए कि जितने भी घोर हिंदूवादी छवि के नेता हैं, चाहे वो वरुण गांधी हो, चाहे वो अमित शाह हो, अब योगी आदित्यनाथ, तो इनको
फ्रंट लाइन में लाने की राजनाथ सिंह ने कवायद शुरू कर दी है। बिल्कुल तुलिका, ऐसी रणनीति भाजपा की साफ दिख रही है कि वो सीधे सीधे जो हार्डलाइनर हैं बीजेपी के, जो साधु हैं, संत हैं, या कहीं ना कहीं जिनकी एक छवि एक कट्टर हिंदूवादी नेता की रही है, उनके बयानों को लेके, उनके आचरण को लेके, उनके और जो वो उनके रिएक्शन को लेके वही फ्रंट पे आ रहे हैं। फ्रंट फुट का जो है खेल वही करेंगे। कुल मिला के राजनाथ सिंह ने एक ऐसी टीम खड़ी की, उसमें युवा भी हैं, योगी आदित्यनाथ भी युवा हैं और संत हैं, और इसके अलावा वरुण गांधी युवा हैं, शाह को लाया गया है, वो काफी अच्छे रणनीतिकार हैं। तो जितने आप देखिए, अगर आप एक तरीके से नजर दौड़ाएंगे तो सीधे सीधे हार्डलाइनर पे बीजेपी अगला चुनाव लड़ने जा रही है। एक तरीके से उसने अपनी रणनीति क्लियर कर दी है कि कोई ढुलमुल रवैया नहीं रहेगा, कोई धर्मनिरपेक्षता इनकी बातें नहीं करने जा रही, वो सीधे सीधे ऐसे नेताओं को चेहरे के रूप में प्रस्तुत कर रही है ताकि एक बड़ा बहुसंख्यक वर्ग है वो उनकी तरफ आ सके और उसका सीधा लाभ उसको मिल सके। इसी रणनीति के तहत अयोध्या मामले के बाद बीजेपी सत्ता में आई थी। जी, तो बीजेपी अपनी छवि एक बार फिर से सुधारने की कोशिश कर रही है। राजनाथ सिंह ने जब से अपनी गद्दी संभाली है बीजेपी अध्यक्ष की, तब से वो एक जो घोर हिंदूवादी नेता माने जाते हैं, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे वरुण गांधी हो, इनको अब फ्रंट लाइन में लाने की पूरी कोशिश में लगे हैं। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो हम आपको बताएंगे कि अखबारों ने किन खबरों को सुर्खियां रख बनाया है। साथ ही हम आपके दिन पे भी नजर डालेंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि योग के जरिए आप अपने आप को कैसे फिट रख सकते हैं। Knowledge is what we gain. Discipline is what we follow. Motivation is what we get. Attitude is what we are. We are KDMA. Raghu! ये कैसा चमत्कार? मयूर से प्रसाद बना लिया। मयूर एक्टिव से जो चाहे बनाओ, हेल्थ और स्वाद की गारंटी पाओ। 3 रुपए की चाय, 4 रुपए का समोसा और 1 रुपए का अजी 1 रुपए का लाजवाब जी हुजूर पान मसाला। लाजवाब खुशबू, लाजवाब स्वाद, खाइए जरूर लाजवाब जी हुजूर पान मसाला। खाइए लाजवाब जी हुजूर सिर्फ 1 रुपए में और मुस्कुराइए हुजूर। पान मसाला खाना हानिकारक है। करोड़ों परिवारों ने इस्तेमाल किया और विश्वास भी, पर हमारा संकल्प हमें औरों से ही नहीं खुद से भी रहना है आगे। हमने बनाया बेहतर को और भी ज्यादा बेहतर। पेश है महाशक्तिशाली घड़ी डिटर्जेंट पाउडर। नया पैक। नेताओं की बोल। किसी सरकार ने नहीं ध्यान दिया, ये सरकार ध्यान देने जा रही है। राजकाज का हाल। समाजवादी पार्टी को उसके नेता से उसने तो 6 महीने से झूठ मांगी है। आम आदमी को सरकार से क्या है मुलाल? सब देखिए, सच देखिए। के न्यूज, खबरों का साथी। देखिए श्री परम पूज्य ठाकुर जी महाराज के श्रीमुख से अमृतवाणी सुबह 6 बजे सिर्फ के न्यूज पर। ब्रेक के बाद के मॉर्निंग में आपका स्वागत है। यूपी के नगर विकास मंत्री आजम खान अपने अंदाज बयां के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि सवाल चाहे कितना भी क्यों सीधा ना हो, लेकिन जवाब ऐसा कि पास खड़े लोगों को हंसी और जिसका जिक्र जवाब में होगा उसको खी जाना लाजमी है। ऐसे ही कुछ सवाल आजम खान जी से पूछा गया कि अमित शाह को बीजेपी के चुनाव प्रभारी बनाए जाने को लेकर, तो मंत्री जी ने अपने ही अंदाज में इस सवाल का जवाब दिया। अमित शाह को यूपी का प्रभारी बनाना कितना बड़ा मानते हैं और फिर रामपुर से आगाज कर रहे हैं। कौन साहब है ये? कौन है ये? ग्राम प्रधान है रामपुर। जिस महा